जैसा कि आपको पता है कि ये एआई इनेबल्ड पार्सली प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम है। तो इसमें बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज़ कम्स अंडर यूजिंग अनफेयर मीन्स और वो वॉल्यूशन में काउंट होगा। जैसे आप राइट क्लिक नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, और अगर आपने स्क्रीन चेंज करने की कोशिश की तो दैट कम्स अंडर वॉयलेशन। मानिए सपोज कीजिए आपने स्क्रीन चेंज करके कोई दूसरी साइट की स्क्रीन खोली, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस दिखाया या कुछ भी आपने यूज़ करने की कोशिश की तो वो आपके वॉयलेशन में काउंट होगा। आपने स्क्रीन कैप्चर भी कर लिया, पर अगर आप उसको किसी को भेजेंगे तो उस पर भी आपकी स्क्रीन चेंज होगी और इट कम्स अंडर वॉयलेशन। आप वॉयलेशन दो तरह से होता है, नोइंगली और अननोइंगली। नोइंगली का तो कोई उपाय नहीं है, पर अननोइंगली भी वॉयलेशन हो रही है। जो कॉमन गलतियां जिसमें होती है वह क्या है कि आपका नोटिफिकेशन आ गया, पहला है, तो नोटिफिकेशन आने से स्क्रीन चेंज हो जाता है, दैट कम्स अंडर वॉयलेशन। दूसरा, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके पास फ़ोन कॉल आ गए, अब क्या करोगे? तो वो फ़ोन कॉल जैसे ही आपके पास आएगा, आप उठाओगे या काटोगे तो भी वो वॉयलेशन के अंदर में आ जाएगा। तीसरा, वॉयलेशन का होने का मेन कारण क्या होता है कि आपका स्क्रीन का टाइम आउट हो गया, आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर वॉयलेशन। चौथा पॉइंट क्या होता है कि आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं और बीच में कोई ऐड आ गया, जिसको आप नहीं रोके हैं, तो वो भी आपके वॉयलेशन के अंदर में आता है। इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को वन बाय वन करके क्लियर करते चलेंगे। अब जैसे सबसे पहला है कि नोटिफिकेशन है, तो हमेशा इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले हम सारे नोटिफिकेशन को बंद कर दें। जैसे इस वाले फ़ोन की हम बात करें तो हर फ़ोन में ऐसा होता होगा, कॉमन है। आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद एक बटन दिखता है नोटिफिकेशंस, आप नोटिफिकेशन सर्च करेंगे और यहाँ पे आके डू नॉट डिस्टर्ब या इसको आप ऑन कर देंगे। तो अब आप जितना देर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। तो अगर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आया तो आपका एग्ज़ाम वॉयलेट इस वजह से नहीं होगा। दूसरा आता है, अब ये नोटिफिकेशन जो है हर फ़ोन में का अलग अलग सेटिंग्स में आता होगा, वो आप अपने फ़ोन के मॉडल के हिसाब से आप इंटरनेट पे चेक कर लें कि आपकी नोटिफिकेशन कहाँ से बंद होती है। अब सेकंड है कि स्क्रीन टाइम आउट, जो बहुत ही कॉमन है कि क्वेश्चन लंबा है, बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चे ने क्वेश्चन लिखा उसको नीचे सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है, ऊपर स्क्रीन का टाइम आउट हो गया और वो वायलेशन में आ गया। तो इसको हटाने का सबसे इम्पोर्टेंट है, कैसे आप हटाएंगे? अगेन यू गो टू फोन सेटिंग्स, डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाके अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है स्क्रीन टाइम आउट। स्क्रीन टाइम आउट में जाके आप 10 मिनट्स कर दीजिए, या किसी किसी में होता है नन करने का ऑप्शन आता है, तो आपका इस वजह से वो वॉल्यूशन काउंट नहीं होगा क्योंकि आपका स्क्रीन टाइम आउट नहीं होगी। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ोन बीच में आ गया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो फ़ोन बीच में अगर आ गया तो आपको या तो इसके दो उपाय हैं, आप फ़ोन को कॉल को फॉरवर्ड कर दें किसी दूसरे नंबर पे, या आप सारे फ़ोन कॉल को ब्लॉक कर दें। तो इसके लिए फिर वही फ़ोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा आपको। अब जैसे फ़ोन को कॉल फॉरवर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉन्टैक्ट्स में गए, यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं, इसको क्लिक करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद हर फ़ोन का अपना अलग अलग है, आपको अपने फ़ोन में जाना देखना पड़ेगा। यहाँ पे किसी फ़ोन में डायरेक्ट ऊपर में लिखा आता है कॉल फॉरवर्ड, बट इस फ़ोन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें ये सप्लीमेंट्री सर्विसेज के अंदर में आता है। अब मैं सप्लीमेंट्री सर्विसेज में चला गया, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल बेयरिंग, कॉल वेटिंग। अब यहाँ से कॉल फॉरवर्डिंग में चले गए, कौन से कॉल को फॉरवर्ड करना है? जितने भी वॉइस कॉल आ रहे हैं, वॉइस कॉल क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3-4 ऑप्शन है, फॉरवर्ड व्हेन बिजी, फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर्ड, व्हेन अनरीचेबल। हमें चूज़ करना है ऑलवेज फॉरवर्ड। अब आपने इसको चूज़ किया, अब जैसे मैंने अपना नंबर चेंज किया है, इस नंबर पे सारे कॉल को फॉरवर्ड कर दिए। अगर आपके पास कोई नंबर अवेलेबल नहीं है जहां आप अल्टरनेटिव नंबर नहीं है जहां कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो एक कॉमन सॉल्यूशन उसका ये भी होता है कि आप 9898989898, मैंने रैंडम 10 डिजिट का नंबर दे दिया और मैंने इसको अपडेट कर दिया।
अब जो भी कॉल मेरे इस नंबर पे आएगा, उसको, चूंकि ये नंबर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी का भी ये नंबर नहीं है, तो उसको मेरा फ़ोन स्विच ऑफ बताएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्ज़ाम हम उसको फिर हटा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह से एड्स और पॉपअप्स को गूगल क्रोम में जो आपके पास आ जाता है और जिसकी वजह से आपको वॉल्यूशन काउंट होता है, उसको रोक सकते हैं। इसके लिए क्या है, आप साइट्स, आपने जो जो साइट खोला है, इस साइट्स के यहाँ पे देखिए 3 बटन है, 3 डॉट्स हैं। इस डॉट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ सेटिंग्स आ रही है, आप सेटिंग्स पे जाएं। सेटिंग्स जाने के बाद आप नीचे चेक करेंगे तो आपके पास आ रहा है साइट सेटिंग्स। आप इस साइट के सेटिंग्स पे क्लिक कर लें। इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ है पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स। देखिए मैंने ब्लॉक कर रखा है। आप यहाँ से, अगर ये इधर रहेगा मतलब ये आपने अलाउ कर रखा है, तो वहाँ पे आपके पॉपअप्स आएंगे और ये आप वॉल्यूशन हो जाएगा, तो आप इसको ब्लॉक कर देंगे। इसके बाद आप वापस क्या करें, देखिए उसके नीचे एड्स आ रहा है। किसी बच्चे ने कहा कि सर हमारे में एड्स अपने आप आ गया और हम कुछ नहीं कर पाए, तो उस एड्स को भी आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। अगर ये ऑन है तो आपके पास एड्स आते रहेंगे, आप इसको यहाँ से ब्लॉक करके रखेंगे। इस तरह से जो ये 4-5 पॉइंट हमने बता दिए आपको, जो अननोइंगली जिसके वजह से आपका वॉल्यूशन होता है, उस वॉल्यूशन को रोकने के लिए आप एग्ज़ाम देने से पहले इन सब सेटिंग्स जो मैंने बताया उसको आप कर लें। कभी भी आपका वॉल्यूशन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वॉल्यूशन नहीं होगा, अननोइंगली वॉल्यूशन नहीं होगा। अब ये सब पॉइंट्स की जो सेटिंग्स है वो हर फ़ोन के लिए अलग अलग होती है। तो इसके लिए अगर आपको फ़ोन में ईजिली नहीं मिल रहा है कि आप कहाँ से सेट करेंगे, तो आप अपने फ़ोन के मॉडल को गूगल में टाइप कीजिए और टाइप कीजिए कि हाउ, जो सेटिंग्स है आपके फ़ोन के हिसाब से वो कहाँ मिलेगा, आपको गूगल में सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। और आप इंश्योर कर लीजिए कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप इन सब को बंद कर दें, सो दैट कि आप इजीली और अपने एग्ज़ाम को दे सकें। इन सब होने के बावजूद भी एक बस यही है कि आपको पैनिक नहीं होना है। एट एनी सिचुएशन, इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टीज, कंसल्ट योर टीचर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।